कसम से पूछ लो सर को। हाँ नहीं होता अच्छा नहीं सर, ये अच्छा कोई सर को नहीं है 4.5 रखो, बाकी आगे आप कट करना। अरे बाकी है ना इधर अंदर देखो। नहीं वो आपका नहीं बताने वाला, चलो 15 लोग के साथ। अच्छा नहीं कहा भी तुझे ये अच्छा मत करो और इतना बता के तो 12 रखियो। इधर 4.5 बजाए तो निकला है क्योंकि अगला भी सारा बढ़िया था, क्योंकि ये तो नहीं बैठे थे कुछ रखना यार। हम 550 लेते थे, आप तो 450 लेते हो, यूरो खाता होगा। मैंने ये ऐसा ओरा दूसरा राउंड देते थे 12 रखियो, एना मेरे नहीं ये रखियो, क्योंकि देखो आपने आखने में देखो सारे पैसे बढ़ने चाहिए। आखिरी तो वैसे ही मेरा 700 बनेगा, 450 खर्ची रहा, 200 रुपये ला लो मेरा, 200 गया सर जनाबी का सब्जी सूजी लेने को दिख रहा है। अच्छा सारे बोल रहे हैं ये नहीं क्या आगे लगा रहा, अब तो नहीं बने कोई ये ताकत लगी है साल बने कोई नहीं लगे सारे पैसे सारा कोई बन गया सारे पैसे के लगे मेरी बात खुद होना या कहीं 3150 करके दिया 200 का है 200 का कितना है क्या क्या कितना लेकिन हाँ क्या खा करना खेल रहे हो ये नहीं बात तुम्हारा लाखा करना पाएगा कितने 200 का नहीं खाना नहीं लगता है कि 200 अच्छा है 500 जब 4500 बन जाएगी साफ नहीं वो ठीक वो गलती है हमारी अच्छा वो नहीं है आपको इधर टोटल बनाना 42 रुपया अंदर देने का था दूसरी थोड़ी ये गल कर रहे नहीं कर जाएगा आज जाके सर ठीक है होगा सर में वो आगे कहते ठीक है इसको सर आज एक नीचे बुलाया में क्लास बहुत तो था चलो कोई नहीं आ रहा है आपने खुद के हाँ खाली क्या मुद्दे चलो है खाली ये है कि किसी को मोड़ सकते हैं थोड़ा, ताकि करना तो उन्हीं ने है जैसे नहीं पड़ रहा थोड़ा दोनों गल करा ना वो नहीं एक रखा लेंगे तो क्या कर सकता उसी क्या तो पर बोलते हो ना ये 500 आ गई आप नहीं नहीं मानता अगर 100 रुपए कम देखा है लो 10-12 लाख की जरूरत है तो पर बैठने में लेता ना मुझे अपने तो बोले लिया कर हाँ अगर कोई खर्चा हो गया था मुझे या खर्चा तो मुझे आज उन्होंने में मारा किसी पूछा ना मारा 350 रुपए खर्चा नहीं उतना रखना। नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। ये वीडियो जो आपने अपनी स्क्रीन पर अभी देखा, ये वीडियो दरअसल एक स्टिंग ऑपरेशन है और ये स्टिंग ऑपरेशन किया है एक जो लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में डिप्यूटी कंट्रोलर के ऑफिस में बतौर 4th क्लास एम्प्लॉय हैं, जो बताया जा रहा है कि पियन हैं युगल, उनका ये स्टिंग ऑपरेशन किया गया है। और ये जो जगह है, जो ये ऑफिस है, ये ऑफिस आपको बता दें मैसेज जेके कैलिब्रेशन का जो ऑफिस है, वहाँ पर ये युगल जो है अपना हिस्सा लेने के लिए वहाँ पर पहुँचा था। हालांकि आपको मैं आगे बताने से पहले आपको ये बता दूं कि जो विभाग है, LMD विभाग जो है, उनकी तरफ से इस शख्स को जो है, जो ये 4th क्लास एम्प्लॉय है, इसे सस्पेंड कर दिया गया है। 15 तारीख को इसे सस्पेंड किया गया। और आपको ये बता दें कि ये अगस्त महीने की ये वीडियो है, ये जो स्टिंग ऑपरेशन है ये अगस्त महीने का है। और उस वक्त इस वीडियो में अब आपको मैं बता देता हूं कि आखिर मामला क्या है, किस वजह से ये स्टिंग ऑपरेशन में जो बातें हुई हैं वो किसको लेकर हुई हैं। ये मामला दरअसल जुड़ा है जो ऑयल टैंकर्स होते हैं, ऑयल टैंकर्स का कैलिब्रेशन जब होता है, जब उनका मापांकन किया जाता है, जब उनका मापा जाता है, ये जो मैसेज जेके कैलिब्रेशन है, मैसेज जेके कैलिब्रेशन जो है, ये जो लाल शर्ट में व्यक्ति है, ये व्यक्ति उसके मालिक हैं और युगल जो है अपना हिस्सा लेने उनके पास पहुंचे हैं और उन्होंने उनको बाकायदा पैसे भी दिए। और युगल ने जब पैसे गिने तो कहा 200 रुपये कम है। हालांकि उनकी पहले कुछ ऐसे बहस भी होती है, वो जो बहस इन द सेंस की वो ये युगल ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप अब हमारा रेट जो है वो बढ़ा दीजिए। यानी कि आपको बता दें कि 450 रुपये जो है वो अभी जेके कैलिब्रेशन जो है वो 450 रुपये पर ऑयल टैंकर जो है वो LMD डिपार्टमेंट से ये जो शख्स आया है, ये जो पियन है, ये 450 रुपये बतौर रिश्वत लेता है। और क्योंकि ये खुद कह रहा है कि ये हिस्सा है और हमें भी ज़रूरत होती है। और आपको ये बता दें कि पूरी ये खबर भी लगी है और खबर के बाद ही
विभाग ने जो है इस पर एक्शन भी किया और इसे सस्पेंड करके युगल को इसको जो है LMD जो लीगल मेट्रोलॉजी के जो कंट्रोलर हैं उनके ऑफिस में इसको अटैच कर दिया है। अखबार जो है जेके ग्लोबल न्यूज़ एजेंसी जो है उसने पूरी खबर भी लगाई है। उसके मुताबिक 450 रुपया ये मैसेज जेके कैलिब्रेशन से लेता है और उसने ही ये खबर एजेंसी ने जो लगाया है कुछ ऑयल टैंकर्स के जो ड्राइवर्स हैं उनसे बात की है, कुछ ऑनर्स हैं उनसे बात की है, उनका उन्होंने स्टेटमेंट लगाया है। वो उनका ये भी कहना है कि 650 रुपये जो है जो लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिस है वहाँ पर जमा होते हैं। इसके लिए वो एक फीस है सरकारी, और जो मैसेज जेके कैलिब्रेशन है जहां पर मापांकन किया जाता है मटेरियल का, वो वहां पर उनका अपना रेट होता है, जो भी है 1100 है या 1000 है, वो जो भी है। लेकिन उसमें से भी जो ये LMD विभाग का ये जो पियन है, जो 4th क्लास एम्प्लॉय है, वहां से ये 450 रुपये रिश्वत लेता है अपने हिस्से के तौर पर। और ड्राइवर्स का ये आरोप है कि जब LMD विभाग में हम अपनी फीस जमा करवाने जाते हैं वहां पर हमसे 1000 रुपये लिए जाते हैं, जबकि 650 रुपये सरकारी फीस है। अब वहां से 350 लेता है और 450 जो है वहां पर लिए जाता है। वहां पे भी यही युगल जो LMD विभाग में जब ये फीस जमा करवाने जाते हैं तो वहां पर भी ये युगल जो है यही वहाँ पर हमसे पैसे मांगता है और हमें ये कहता है कि खर्चा पानी जो है ये 350 हमारा खर्चा पानी है, आपको देना पड़ेगा। ऑयल टैंकर्स काफ़ी मजबूर हैं और वो काफ़ी समय से इस बात को लेकर परेशान थे। और एक बार तो उन्होंने जो ऑयल टैंकर्स के जो ये एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने LG साहब को भी इसके लिए एक पत्र लिखा था, उनको भी एक शिकायत की थी कि इस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन उसके कुछ समय बाद उन्होंने, हालांकि वो जो शिकायत थी वो वापस ले ली थी, उसका क्या कारण रहा क्या नहीं रहा वो अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन सीधे तौर पर ये जो खबर है ये आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से रिश्वत जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और एक जो पियोन है वो यहाँ पर जाकर, जो इस वीडियो में आपने एक चीज़ ये भी सुनी कि जो मालिक हैं जेके कैलिब्रेशन के, वो ये भी कह रहे हैं कि हमने अभी तक जब से आपके ये अधिकारी यहाँ पर आए हैं, क्योंकि युगल ने ये कहा है कि कुछ पैसे मैं रख लेता हूँ, 400 रुपये मैं रख लेता हूँ और कुछ पैसे मुझे ऊपर देने होते हैं, यानी कि वो किसी बड़े अधिकारी के कहने पर ये सारा खेल जो है वो कर रहा है। और जो मालिक हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जब तक ये आपके अधिकारी इस कुर्सी पर बैठे हैं तब तक हमने आपको कम से कम 10-12 लाख रुपए का मुनाफा करवा दिया है। यानी कि ये खेल जो है लंबे समय से चल रहा है और हर एक टैंकर से इसी तरह से 800 रुपये जो है रिश्वत जो है वो ली जा रही है। 350 रुपये डिपार्टमेंट से जब फीस जमा करवाई जाती है, 650 के बजाय 1000 लिया जाता है, 350 वहाँ से और 450 जो है मैसेज जेके कैलिब्रेशन से। अब आपको बता दें कि मैसेज जेके कैलिब्रेशन को क्यों उनको पैसा देना पड़ रहा है रिश्वत के तौर पर। वो इसलिए देना पड़ रहा है कि एक और कैलिब्रेशन सेंटर जो है उस कैलिब्रेशन सेंटर के लिए मना कर दिया, क्योंकि जब उस कैलिब्रेशन सेंटर से भी इसी तरह से इस पियोन ने जो है, ये आरोप है इस पियोन ने, वहां पर भी ऐसा बताया जा रहा है कि वहां पर उसने कहा कि ऐसी सेटिंग हमारे साथ करिए, तो उन्होंने शायद मना कर दिया। फिर ये मैसेज जेके कैलिब्रेशन का जो सेंटर था वहां पर गाड़ियों को, जो ऑयल टैंकर्स हैं उनको ये कहा गया कि आपको वहां पर जाकर अपनी कैलिब्रेशन जो है वो करवानी है। अब वो वहां पर जाने लगे तो ऐसे में ये कहा जा रहा है, जो खबर अखबार ने भी छापी है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये जो मैसेज कैलिब्रेशन है, जेके कैलिब्रेशन है, ये 450 रुपये रिश्वत के तौर पर ये पियोन जो है उसको देते थे। और अब वो ये कह रहा था, कुछ बात उनकी और भी पैसों को लेकर हो रही है कि इसको बढ़ाया जाए। वो ये बात हो रही है कि अब वो कह रहा था कि आप रेट जो है थोड़ा और बढ़ाइए, हमारा हिस्सा जो है थोड़ा उसको और बढ़ाइए। और ये कहा जा रहा है कि 1500 रुपये, क्योंकि जो एक सरकारी एजेंसी भी है जो कैलिब्रेशन करती है, उस एजेंसी के जो रेट हैं वो 1500 रुपये हैं। और अब मैसेज जेके कैलिब्रेशन जो है वो भी शायद अपने रेट जो है वो बढ़ाने के लिए सोच रहा है। तो लेकिन पियोन साहब ये कह रहे हैं कि मुझे कम पड़ते हैं और हमें जो पैसा है कम पड़ता है। आपको पता है 300-400 मैंने रखना होता है, 200 रुपये की सब्जी भी लेनी है, फिर कुछ पैसों की सब्जी लेनी है और कुछ 200 रुपये का मेरा पेट्रोल लग जाता है। यानी कि जो उगाही यहाँ से की जा रही है वो अपने लिए की जा रही है और अपने जो इनके आलाधिकारी हैं जिनके इशारों पर ये पियोन काम कर रहा था उनके लिए ये पैसा इकट्ठा कर रहा है। और अब इनको ये कह रहा है कि आप जो है हमारा जो हिस्सा है आप उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अब इसमें एक सवाल और भी है कि किस तरह से आपको लग रहा होगा कि आखिर जेके कैलिब्रेशन वाला शायद उसको प्रताड़ित किया जा रहा है या उसको परेशान किया जा रहा है। ऐसा नहीं है,
क्योंकि गलती उसकी भी है। अब वो इसलिए वो रिश्वत देने के लिए क्यों राजी है या फिर वो रिश्वत क्यों दे रहा है? वो इसलिए रिश्वत दे रहा है क्योंकि उसको पता है अगर मैं यहाँ से कुछ हिस्सा मैं रिश्वत के तौर पे इस पियोन को दे रहा हूँ, यानी कि वो विभाग के किसी और भी कोई बड़ा अधिकारी जो है जिसके कहने पर ये पियोन कर रहा है वो हिस्सा जा रहा है, तो मेरे पास ज़्यादा जो है गाड़ियाँ जो हैं, जो ऑयल टैंकर्स हैं, मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे ताकि मेरी भी जो कमाई है उसमें भी इजाफा होगा। और उसे कौन सा कोई फ़र्क पड़ रहा है, इसलिए वो रिश्वत जो है वो इस पियोन को दे रहा था। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये जो पियोन है, क्या इसकी इतनी हिम्मत है, क्या ये अपने लेवल पर इतना बड़ा खेल खेल सकता है जो ये सीधे तौर पर समझ आ रहा है? क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ी बात कही थी जो कैलिब्रेशन के जो मालिक हैं वो सीधे तौर पर ये कह रहे थे कि अभी तक मैंने 10-12 लाख रुपए का मुनाफा करवा ही दिया है, यानी कि गेम काफ़ी लंबे समय से चल रही है पूरी की पूरी और पूरी सेटिंग से चल रही है। और इसमें अब इसकी जो पियोन की जो सस्पेंशन है वो तो आपने कर दी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है आखिर इसके पीछे कौन सा ऐसा बड़ा अधिकारी है जिसके लिए ये पैसा जा रहा है, यानी कि वो भी ये कह रहा है। और आखिर ये पैसा किसको दिया जा रहा है? ये इसके लिए विभाग तो ये कह रहा है कि हमने जांच बैठा दी है, लेकिन क्या गारंटी है कि इस पर बड़ी पारदर्शिता से जांच होगी? क्योंकि पियोन को ही अब बलि का बकरा बनाया जाएगा, उसको सस्पेंशन दे दी है और बाद में अगर इस पर कुछ जांच करनी भी होगी तो छोटी मोटी कोई कार्रवाई कर देंगे। हाँ जी, पियोन ही इसमें इन्वॉल्व था और बड़े अधिकारी को बड़े तरीके से उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि वो बड़ा अधिकारी कौन है और उस बड़े अधिकारी पर भी कार्रवाई होगी? क्या उस अधिकारी का नाम सार्वजनिक होगा? जैसा कि ये बताया जा रहा है कि वो डिप्टी कंट्रोलर के ऑफिस में ये 4th क्लास एम्प्लॉय था, तो अभी इस वक्त जिस अधिकारी के पास उसका चार्ज है या फिर जो अधिकारी वहां पर तैनात हैं, वैसे तो शक की सुई जो है वो उन्हीं पर जाती है। हालांकि ये जांच का विषय है और विभाग को ईमानदारी से इसकी जांच करवानी होगी और आपको हैरानगी भी होगी। हालांकि 10 से 12 लाख रुपए पर तो हैरानगी होगी ही होगी, लेकिन अब ये भी जान लीजिए कि कितने ऑयल टैंकर्स हैं। करीब करीब एक जो आंकड़ा है, जो एक ऐसे जो फिगर है वो है करीब करीब 3000 और हर रोज के 10 से 12 टैंकर जो हैं वो यहाँ पर जाते हैं। तो आप समझिए खेल जो है वो लाखों का खेल है और लंबे समय से ये चलता आ रहा है और किसी को अगर ये स्टिंग ऑपरेशन ना होता तो किसी को नहीं पता चलता। इसी तरह से ये चीज़ें चलती रहती। अब ये है कि इस जो पियोन है इसकी सस्पेंशन के अलावा उस बड़े अधिकारी पर क्या गाज गिरेगी? क्या उस बड़े अधिकारी का नाम जो है वो सार्वजनिक किया जाएगा? क्या उस पर कोई कार्रवाई जो है वो विभाग करेगा? इतनी ईमानदारी विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो दिखाएंगे। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.